हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरी चैनल बायोलॉजी विद नीतू में। आज का टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट और चीफ। साइन मतलब संकेत या इंडिकेशन। सो स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर, ये चार जो होते हैं वाइटल साइन होते हैं। हम वाइटल साइन को कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। दे रिफ्लेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्टेटस। इट मीन्स क्या है, जो हमारी बॉडी है वो रिफ्लेक्ट करती है फिजियोलॉजिकल स्टेटस एंड प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन के बारे में, कि उसका करंट कंडीशन क्या है या उसका करंट हेल्थ स्टेटस क्या है। ओके, व्हेन द एक्सेस वाइटल साइन, इट मीन्स जो हमारी वाइटल साइन है कब एस्टिमेट करना चाहिए, इट मीन्स मेजरमेंट कब करना चाहिए, नीड कब होती है वाइटल साइंस मेजर करने के लिए। ऑन द पेशेंट एडमिशन, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है चेकअप के लिए, जब हम एडमिट करते हैं किसी पेशेंट के, उस टाइम हमें मेजर करना चाहिए। दूसरा क्या है, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट का कोई फिजिकल एग्जामिनेशन ले रहे हैं उस टाइम हमें वाइटल साइन मेजर करना चाहिए। एंड बिफोर एंड आफ्टर इन्वेसिव डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी इन्वेसिव डायग्नोस्टिक हो गया एंड सर्जिकल प्रोसीजर के पहले भी वाइटल साइन मेजर करना चाहिए। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग रिकवरी, रिकवरी के टाइम भी वाइटल साइन मेजर करना चाहिए। रिकवरी इन द सेंस, जैसे कोई पेशेंट है उसका ऑपरेशन हुआ है और हम उसे 7 डेज़ के लिए रखे हैं रिकवरी के लिए, उस स्टेज पे भी हमें पेशेंट का वाइटल साइन मेजर करना चाहिए। ओके, बिफोर एंड आफ्टर मेडिकेशन, जब हम कोई मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, कोई दवा खिलाते हैं, वो कोई प्रोसीजर करते हैं, उस टाइम भी हम वाइटल साइन मेजर करते हैं। इसलिए कि पेशेंट की जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मीन्स हार्ट जो है एंड रिस्पायरेटरी फंक्शन, वो नॉर्मल तो है। मेडिकेशन के इफ़ेक्ट को चेक करने के लिए भी हम वाइटल साइन मेजर करते हैं। इन इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन, जो इमरजेंसी होता है मेडिकल कंडीशन, उस टाइम भी हम वाइटल साइंस मेजर करते हैं। बॉडी टेम्परेचर, सो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वाइटल साइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी टेम्परेचर आता है। बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको थर्मामीटर बोलते हैं, इसके बारे में सबको पता है। सो स्टार्ट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस। जैसे देखिए, इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारी बॉडी हीट तो प्रोड्यूस करती है, बट जितना हीट प्रोड्यूस करती है उतना हीट लॉस्ट भी होना चाहिए। तो ये दोनों को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हीट प्रोड्यूस ही होता रहेगा, हीट लॉस नहीं होगा, तो वो कंडीशन फीवर, उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। ओके, जो हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्टेज को मेडिकल टर्म में थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। एंड जो हीट लॉस हो रहा है उस कंडीशन को थर्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बॉडी रीजन एंड टेम्परेचर, एंड जो हमारा बॉडी टेम्परेचर उसको दो भागों में डिवाइड किया गया या मेज़र किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर सेंटीग्रेड में भी मेज़र करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेज़र करते हैं। तो सो स्टार्ट करते हैं। ओरल टेम्पेनिक, जो ओरल हम टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर अगर सेंटीग्रेड में है तो 37 आएगा, एंड फ़ारेनहाइट में है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। इससे ज़्यादा एबव होगा इट मीन्स कि पेशेंट को फीवर है। ओके, रेक्टल मेजरमेंट कर रहे हैं तो 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 99.6 होना चाहिए। एक्सिलरी अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्सिलरी मीन्स अंडर आर्म में जो हम रखते हैं थर्मामीटर, वो स्टेज अगर है तो उस समय पेशेंट का सेंटीग्रेड में 36.4 होना चाहिए और फ़ारेनहाइट में 97.6 होना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर होता है उसके भी टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ग्लास थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, डिस्पोजल थर्मामीटर एंड टेम्पेनिक थर्मामीटर। से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लास थर्मामीटर। जो ग्लास थर्मामीटर ये बहुत पुराना है, आप सब ने भी देखा होगा, जो मरकरी वाला आता था पहले, मरकरी ग्लास। इट इज़ यूज टू मेजर ओरल, एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर। जो ग्लास थर्मामीटर है इसका यूज़ ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल, ये तीनों साइट होते हैं टेम्परेचर मेजर करने का, वहाँ भी उस साइट पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। टेक अबाउट, और जो ये टाइम लेता है
2 से 8 मिनट का टाइम लेता है। इट मीन्स ये ज़्यादा टाइम लेता है बट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। 2 से 8 मिनट अगर हम रखेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है इट इज़ यूज टू मेजर ओरल, एक्सिलरी एंड रेक्टल। ये भी तीनों साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसका जो टाइम होता है 2 मिनट विथिन 30 सेकेंड। जो इसका टाइम होता है कंपेयर टू ग्लास थर्मामीटर, इसका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर का टाइम कम होता है एंड ये कम टाइम में एक्यूरेट रीडिंग बताता है। सो अब पढ़ते हैं डिस्पोजल थर्मामीटर के बारे में। जो डिस्पोजल थर्मामीटर होता है इट इज़ अ केमिकल थर्मामीटर। ये केमिकल थर्मामीटर होता है। डिस्पोजल इन द सेंस यूज़ किए और फेंक दिए। ओके, कलर ऑफ द केमिकल यूनिट चेंज टू स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये जो केमिकल हम यूज करते हैं उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो कलर चेंज कर देता है। इट टेक अबाउट 60 सेकेंड। देखिए ये उससे भी फास्ट है। ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्पोजल इससे भी अच्छा वर्क कर रहा है। डिस्पोजल 60 सेकेंड में ही एक्यूरेट रीडिंग बता दे रहा है। ओके, टेम्पेनिक थर्मामीटर ये है। टेम्पोनिक थर्मामीटर इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू मेजर ईयर टेम्परेचर। जो हमारे ईयर्स होते हैं उसके अंदर टेम्परेचर में मेजरमेंट करने के लिए टेम्पेनिक टेम्परेचर थर्मामीटर यूज़ करते हैं। एंड इट टेक अबाउट 2 से 3 सेकेंड्स और ये 2 से 3 सेकेंड में एक्यूरेट रीडिंग बता देता है। सो अब हम पढ़ेंगे फीवर के बारे में। हमने टेम्परेचर पढ़ लिया। टेम्परेचर में यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट जो थर्मामीटर है जो फीवर को मेजरमेंट करते हैं उसके टाइप्स पढ़ लिए। सो अब हम फीवर के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फीवर के बारे में। फीवर इज़ वेरी कॉमन वर्ड, सबको पता है फीवर क्या होता है। एंड बॉडी टेम्परेचर एबव द नॉर्मल, जब हमारी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से एबव होता है उस स्टेज को हम फीवर बोलते हैं। ये कॉमन वर्ड है। मेडिकल टर्म में हाइपोथर्मिया बोलते हैं। जो फीवर होता है उसको भी कैटेगराइज्ड करते हैं, जैसे लो ग्रेड फीवर। इसमें क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव होता है उस स्टेज को कहते हैं लो ग्रेड। उसको लो ग्रेड स्टेज में डालते हैं एंड बिलो द 38 होना चाहिए। हाई ग्रेड फीवर कब किस स्टेज को बोलते हैं, जब 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। एंड हाइपर पैरेक्सिया कब बोलते हैं, जब 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इंटरमीडिएट फीवर में क्या होता है, जब फीवर छोड़ छोड़ के आता है, जैसे कि आज आया कल नहीं परसों, ऐसे इस स्टेज को हम इंटरमीडिएट फीवर बोलते हैं। रेमिटेंट फीवर किसको बोलते हैं, जिसमें क्या है कंटिन्यूस फीवर तो रहता है कंटिन्यूस बट वेरिएशन होता है थ्रू अ डे, पूरे दिन में उसका वेरिएशन होता रहता है, उसे रेमिटेंट फीवर बोलते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है उसके मेथड्स होते हैं मेज़र करने का। ये मेथड है, 3 मेथड होते हैं, ओरल, रेक्टल और एक्सिलरी। ये इंडिकेशन है। इंडिकेशन इन द सेंस हम किस स्टेज में यूज कर सकते हैं, कंट्रा इंडिकेशन इन द सेंस किस स्टेज में हम नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, ओरल मेथड में जो पेशेंट कॉन्शियस होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए। हम ओरल मेथड उसी पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं जो कॉन्शियस हो, कोऑपरेटिव हो। कंट्रा इंडिकेशन क्या है, बिलो द 5 ईयर्स, जो बच्चा 5 साल से नीचे का है उसमें ये मेथड अप्लाई नहीं करते। अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसको होश ही नहीं है, उस पेशेंट में भी ये मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, रेक्टल मेथड है। रेक्टल में क्या होता है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। बिलो द 5 ईयर्स, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जिनको ब्रीथिंग इशू हो रहा है उनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं रेक्टल मेथड। किस में नहीं अप्लाई करना चाहिए, जिसको रेक्टल सर्जरी है, रेक्टल फीसर है, मतलब उसे एनस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस स्टेज में हम नहीं रेक्टल मेथड यूज़ करेंगे। बट अनकॉन्शियस पेशेंट है, ब्रीथिंग इशू हो रहा है पेशेंट को, या कोई छोटा बच्चा है, उसको इस मेथड से हम अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। थर्ड क्या है, एक्सिलरी मेथड। इस मेथड में मोस्ट प्रीफरेबल मेथड, ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है। जो इन्फेंट यंग चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पेशेंट, मतलब ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जो हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। किस में नहीं यूज़ करना चाहिए, थोड़ा सा लीस्ट एक्यूरेट टाइम कंज्यूमिंग। इसका कंट्राइंडिकेशन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और
थोड़ा सा कम एक्यूरेट होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होते ही हैं।